है और मैं हूं सुलेमान। रशिया ने मांग की है कि कम से कम 1 मिलियन वर्कर्स इंडियन जरूर आएँ रशिया और यहाँ पर काम करें। ये मांग तब उठी है जब रशिया में वर्कफोर्स की काफ़ी कमी है और ख़ासकर जो मेन वर्कफोर्स है वो वार के समय रशिया को सपोर्ट कर रहा है। रशियन वर्कफोर्स जो या तो रशियन आर्मी को सपोर्ट कर रहा है और इस वॉर एफर्ट्स में लगा हुआ है। इसलिए रशिया ने मांग की है कि कम से कम 1 मिलियन इंडियन वर्कर्स जरूर आएँ रशिया, यहाँ पर काम करें, सर्व करें, पैसे कमाएं और पैसे वापस इंडिया भी भेज सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसके क्या इम्प्लिकेशंस होंगे तो इसके इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होंगे। पहले तो ये कि रशिया इंडिया के ही लिहाज से देखें तो ये भारत और रूस के संबंध को और ज़्यादा सुदृढ़ करेंगे और ज़्यादा इसको जो है मजबूती प्रदान करेंगे, क्योंकि हमारे संबंध वैसे ही बहुत अच्छे हैं, प्रगाढ़ हैं, लेकिन अब इससे और ज़्यादा मजबूती आएगी रिश्तों में और ज़्यादा सीमेंटिंग होगी टाइस की। अपार्ट फ्रॉम दैट साथ ही साथ ये भी होगा कि अब शायद ट्रेड होगा रूबल रुपी में। हमने रुपी में पेमेंट किया था रशिया को, क्योंकि स्विफ्ट नेटवर्क से जो इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है स्विफ्ट, उससे रशिया को निकाल दिया गया है, उससे रशिया को हटा दिया गया है। इसलिए कोई और रास्ता एक्सप्लोर किया जाएगा। जो रशियन वर्कर्स काम करेंगे वहाँ पर उन्हें पेमेंट तो रूबल में होगी, जो कि रशियन करेंसी है, डॉलर रुपी में तो होगी नहीं। तो यही पैसा अब इंडिया आएगा। तो ऐसा पेमेंट नेटवर्क रूस और भारत को तैयार करना होगा जहाँ पर स्मूथली इन पैसों का ट्रांसफ़र हो सके और जो वर्कर्स काम करेंगे रशिया में वो अपने फैमिली को पैसा भेज सकें और उन्हें सपोर्ट कर सकें, उन्हें फाइनेंस कर सकें, उनकी सहायता कर सकें। तो इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ अच्छा खासा पेमेंट नेटवर्क को तैयार करना पड़ेगा रशिया को और इंडिया को। लेकिन यही बात वेस्ट और यूएसए को पसंद नहीं आने वाली, क्योंकि वो कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि रूस और भारत के संबंध लगातार इतने प्रगाढ़ होते जाएं। खासकर इसमें यूएस का घाटा है। यूएस इज टैपिंग एंड होप टू टैप द अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ इंडियन मार्केट। इंडियन इकोनॉमी का जो पोटेंशियल है, इंडियन मार्केट का जो पोटेंशियल है, उसको टैप करना चाहता है, उसका फ़ायदा उठाना चाहता है। इसलिए वो हर कोशिश करेगा कि भारत जो है बिल्कुल रूस के इतने करीब ना जाए, क्योंकि यही है वो कारण जिसके कारण भारत रूस के संबंध और ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। इंडियन वर्कर्स वहाँ पर जाएंगे। रशिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, कम हो रहे हैं वहाँ पर लोग, इसलिए भी एक कारण है, क्योंकि उनकी जनसंख्या कम हो रही है। जनसंख्या भारत की यहाँ बढ़ रही है, वहीं रूस की जनसंख्या गिर रही है, कम हो रही है। इसलिए भी एक कारण है, एक चिंता का विषय है रशिया के लिए। लेकिन बहुत सारे यूएस में से पॉलिटिशियंस हैं जो इसको सही नहीं मानते। एंटी इंडिया रेटोरिक, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहाँ पर हाइक पर हैं। लिंडसे ग्राहम, एक यूएस सेनेटर जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उन्होंने प्रपोज किया है 500% तक का टैरिफ ऑन इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील। इन पर टैरिफ इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये ट्रेड करते हैं रशिया के साथ, और इस ट्रेडिंग पार्टनरशिप को डिस्करेज करने के लिए, डिरेल करने के लिए ही ये सारी जो है जद्दोजहद है, ये सारी मेहनत है। अब देखें तो ब्रिक्स की बातें हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, यूरोपियन को, इसका जब समिट हो रहा था ब्राज़ील में, तब ट्रंप का एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने ब्रिक्स को एंटी अमेरिका बताया। ऐसा पता नहीं क्यों कि उनको लगता है कि जो ब्रिक्स है वो एंटी अमेरिका है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। शायद चाइना की वहाँ की प्रेजेंस को देख कर उनको लगता होगा कि शायद ये एंटी इंडिया है, जबकि खुद ट्रंप पुतिन के साथ एक अच्छा खासा संबंध एंजॉय करते हैं, अच्छा खासा संबंध दोनों लीडर्स एंजॉय करते हैं। लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर में अब ट्रंप ने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट किया है, बदलाव लाया है वहाँ पर, और ये फैसला लिया कि अगेंस्ट रशिया वो सप्लाई करेंगे आर्म्स, एमुनिशंस यूक्रेन को। और यूक्रेन तो बैठा ही था कि कोई तो देश हो ऐसा जो से लगातार पेरेनियल मैनर में सप्लाई करता रहे, आर्म्स की फाइनेंशियल सपोर्ट देता रहे। जो बिडेन जब तक राष्ट्रपति थे यूएस के, तब तक जेलेंस्की को कोई चिंता की बात नहीं थी। उनको लगातार आर्म्स मिल रहे थे, हथियार मिल रहे थे, पैसा आ रहा था,
मिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे थे यूक्रेन में, तो कोई चिंता नहीं थी जेलेंस्की को। लेकिन फिर आए ट्रंप ने पॉज किया। ट्रंप ने कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर ये वॉर रुकवा दूंगा, जो कि अनरियलिस्टिक है, हाईली अनरियलिस्टिक। आप 24 घंटे के अंदर एक ऐसा वॉर नहीं रुकवा सकते जो 2 साल से लगातार चल रहा है, 2 साल से भी ज़्यादा हो चुके जिस वॉर को। इसके लिए एक सीरीज ऑफ टॉक्स लगेंगी, कोई थर्ड कंट्री हो जहाँ पर वहाँ पर बैठ कर बातचीत करें लोग और सोल्यूशन लेकर आएँ। टर्की में ऐसे प्रयास भी किया गया कि रशियन ऑफिशियल्स, यूक्रेनियन ऑफिशियल्स साथ बैठें और बातचीत हो, कोई बीच का हल निकाला जाए, लेकिन वो भी डिरेल हो गई, वो भी फेल हो गई। अंततः यही हुआ कि अब वॉर का जो स्केल है, वॉर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तेज़ी से बढ़ेगा, आगे आएगा। इसी बीच लिंडसे ग्राहम, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ज़्यादा क्लोज भी बताए जाते हैं, उन्होंने प्रपोज के 500% तक का टैरिफ चाइना, इंडिया और ब्राज़ील। अब हमारी कंपनीज, हमारे जो बिज़नेस है वो हर्ट होंगे, बिज़नेस इंटरेस्ट वो हर्ट होंगे अगर हम ट्रेड करते हैं उनके साथ, रशिया के साथ, क्योंकि ये रशिया सैंक्शन बिल ही है कि रशिया पर सैंक्शंस लगाए जाएं, रशिया को जो पेनलाइज किया जाए और रशिया के साथ ट्रेड करने वाले हैं उनको पेनलाइज किया जाए, जिसमें इंडिया है, चाइना है और ब्राज़ील है। अब इंडिया को लेकर तो लिंडसे ग्राहम का ये सोचना है कि इंडिया इज द बिगेस्ट ट्रेडर, मतलब सबसे ज़्यादा दोषी तो इंडिया है जितना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। जबकि जब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ब्लॉक हुआ था और इससे खतरा बढ़ रहा था कि शायद ईरान से सप्लाई ऑयल की रुक सकती है, ब्लॉक हो सकती है, या ईरान ब्लॉक कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को, तब फिर हमने डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की कि हम रशियन ऑयल खरीद सकते हैं। उनका ये कहना है कि भारत रशिया से ऑयल खरीदता है और फिर इसे सेल करता है और पैसे कमाता है। और इसको बताया कि बहुत निंदनीय बताया इसको उन्होंने, यानी कि बहुत कड़े टोन में ये बात कही लिंडसे ग्राहम ने। लेकिन ये बात नहीं है, हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं और अगर कुछ सरप्लस बचता है देन वी सेल टू द थर्ड कंट्री, तो इसमें गलत नहीं होनी चाहिए। और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स भी होता है, डिप्लोमेसी में यही होता है। यूएस की एक आदत जो कभी नहीं जाएगी वो ये ग्लोबल पुलिसमैन बनने की आदत। आप एक सॉवरेन कंट्री हैं और दूसरे सॉवरेन कंट्री पर आप सैंक्शंस लगा रहे हैं, तो ये ग्लोबल पुलिसमैन की आदत आप छोड़िए और ट्राई टू नॉर्मलाइज योर रिलेशनशिप विद रशिया, क्योंकि ये अब बाईपोलर वर्ल्ड नहीं रहा कि यहाँ पर एक तरफ यूएस का ब्लॉक है, इस रशियन ब्लॉक है और दोनों के बीच टसल चल रहा है। इससे हर्ट होते हैं रिलेशंस। इससे बेहतर होगा कि आप नॉर्मलाइज करें हर किसी के साथ संबंध, ताकि आपका भी फ़ायदा हो और सामने वाले का भी फ़ायदा हो और इसी कारण बाकियों का भी फ़ायदा हो। इसमें रशिया का फ़ायदा है, यूएस का फ़ायदा है और बाकी देशों का फ़ायदा है। लेकिन इसके लिए यूएस को और वेस्ट को अपना वो ईगो, वो अपनी हेजेमनी छोड़नी पड़ेगी, ताकि अच्छे से ट्रेड हो सके, कॉमर्स हो सके, बायलैटरल रिलेशन सुधर सकें। और यहाँ पर एक कॉल लेना होगा यूएस को इनिशिएटिव लेना होगा, यूएस पॉलिटिशियंस को इनिशिएटिव लेना होगा कि हम एंटी इंडिया, एंटी रशिया रेटोरिक को अब छोड़ रहे हैं और एक नॉर्मल रिलेशनशिप की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप यूक्रेन को साथ ही रशिया को साथ बैठाइए, उनसे बात करिए कि भाई गॉन आर द डेज ऑफ वॉर, गॉन आर द एरा ऑफ वॉर। अब युद्ध हर चीज़ का सलूशन नहीं हो सकता, इसलिए दोनों को बैठाइए, बातचीत कराइए। यूएस में उनको इनवाइट कीजिए कि यार यूएस में आप बैठें, बातचीत करें, बोलें और सोल्यूशन लेकर आइए कि वॉर कंक्लूजन का क्या क्या सोल्यूशन होगा। इससे ग्लोबल पीस आएगा और अच्छा ही होगा। अदरवाइज़ इससे इकोनॉमी हर्ट होती है। यूक्रेन की इकोनॉमी तो पूर्णतः बर्बाद हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो युद्ध में लगा हुआ है। पता नहीं कब तक वॉर मॉन्गरिंग करेंगे जेलेंस्की, कब तक उनकी ये वॉर की इच्छा ख़त्म नहीं हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कि दूसरी बात है कि रशिया के से ट्रेड करने के कारण इंडिया, चाइना, ब्राज़ील पर हम टैरिफ लगाएंगे, तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये अनवाइज डिसीजन है। आप इंडियन इकोनॉमी को टैप करना चाहते हो, इंडियन इकोनॉमी के साथ आप जो है पैठ जमाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इंडिया के साथ आपका ट्रेड हो, कॉमर्स हो, आपका जो अच्छा खासा जो है ट्रेड वॉल्यूम बढ़े, ताकि आपका अगर ट्रेड डेफिसिट है तो आप उसको करेक्ट कर सको। तो इसके लिए ऐसे सैंक्शंस लगाना, एंटी इंडिया रेटोरिक को प्रमोट करते रहने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान ही होने वाला है। तो यहाँ पर कॉल लेना चाहिए
यूएस को, यूएस पॉलिटिशियंस को, यूएस लीडर्स को। लेट्स सी। और इस संबंध में अगर कोई अपडेट आती है जो कि सिग्निफिकेंट है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल through my subsequent videos. Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए, प्रोपोगेट कीजिए ये वीडियो ताकि लोग समझ सकें क्यों रशिया को ज़रूरत है इंडियन वर्कर्स की और क्यों इससे यूएस और वेस्ट के हित उतने अच्छे से नहीं साधे जा सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वॉच the video fully and support us. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat. Subscribe the channel.